हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ जानवी एंड वेलकम टू लर्न विद मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, जो कि क्लास 7th की हिस्ट्री की हमारी आवर पास्ट की बुक है, उसका चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है क्लास 7th का। इसके मैं ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने इसका ऊपर का जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। अगर सभी को याद हो, अच्छा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी शुरुआत के 2 वीडियोस का। ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर करे कि कैसे जो है ट्रेसिंग चेंजेस, हमने चेंज देखे कि क्या किस किस टाइप के चेंजेस आने लग गए थे हमारी। देखो, मिडिवल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि कैसे चेंजेस आए, है ना। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम ही वही है कि हम उन्हें ट्रेस करें उन चेंजेस को। ठीक है, तो यानी कि जो मिडिवल हिस्ट्री आपको पता ही है। अब आ जाओ टॉपिक पे। 700 से लेकर के 1750 तक की ये है हमारी मिडिवल हिस्ट्री, यानी कि 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी जो कवर करती है। ठीक है, अब इसमें बहुत टाइप के चेंजेस आए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखो, हमने जैसे इस टॉपिक में पढ़ा था रीजनल एंड एम्पायर में कि कुछ रीजनल एम्पायर्स बनने लग गई थी धीरे धीरे, फिर कुछ पैन रीजनल एम्पायर्स आएंगी जो बहुत बड़ी होंगी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। ये 2 बहुत बड़ी प्रोमिनेंट एम्पायर्स आएंगी जिनका मिडिवल हिस्ट्री में नाम याद किया जाता है। और इसके अलावा देखो, जैसे न्यू एंड सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, कुछ नए नए ग्रुप्स आ रहे थे। जैसे हमने राजपूत के बारे में पढ़ा, मराठा, सिख, अहोम, ये सब पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है इमर्ज हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि लोग ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर चेंजेस होते हैं, और फिर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में भी चेंजेस आए। जैसे कि पर्शियन व्हील आ गया था इरीगेशन में, आपको याद होगा मैंने बताया था। स्पिनिंग व्हील आ गया था आपका वीविंग में। ठीक है, एंड फायर आर्म्स आ गए थे कॉम्बेट में। ठीक है, तो मतलब वही वही सारी चीज़ें। तो अब हम बात करेंगे, मतलब हथियार भी आ गए थे, चीज़ें आ गई थी, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई थी इरीगेशन और स्पीडिंग के लिए। तो चेंजेस ओवर द पीरियड आ रहे थे। तो इस अभी ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ऊपर का चैप्टर। तो अगर ये चैप्टर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में उन 2 वीडियोस का, उसको अच्छे से समझ के पढ़ के आओ और उसके बाद ये पार्ट 3 देखना। ठीक है, और अगर आपने मेरे साथ वो दोनों वीडियोस देख रखी हैं, पढ़ रखा है, तो हम ये वाला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जी, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ठीक है, कि कैसे कैसे देखो, जो मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं 700 से लेकर 1750 तक की, तो उसमें सिर्फ सोशल या पॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस नहीं आए थे, या सिर्फ टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं आया था। इनफैक्ट रिलीजन्स में भी चेंज आने लगे थे। रिलीजन समझते हो आप? रिलीजन इज अ पर्सनल बिलीफ ऑफ अ पर्सन इन द डिवाइन। ठीक है, जैसे डिवाइन यानी कि जो सुप्रीम पावर है, जिसको आप भगवान कह लो, परमात्मा कह लो। ठीक है, तो जो सुप्रीम पावर है उसमें लोगों के अपने अपने पर्सनल बिलीफ होते हैं, अपना रिलीजन। जैसे अब आप रिलीजन वर्ड धर्म से जोड़ते हो कि भाई कोई ये रिलीजन फॉलो करता है, कोई वो रिलीजन, है ना। आप शायद यही इसको रिलेट कर रहे होगे। तो मैं आपको ये वाला टॉपिक समझाऊंगी कि कैसे कुछ ओल्ड जो रिलीजन्स थे, यानी कि जो एंशियंट टाइम तक, जैसे बुद्धिज्म था, जैनिज्म को लोग फॉलो करने लग गए थे, है ना। अशोका ने भी बुद्धिज्म को फॉलो किया, उसका प्रचार किया उस धर्म का। तो ओल्ड रिलीजन से कैसे नए रिलीजन्स और आते हैं, कुछ नए बिलीफ्स आते हैं लोगों के मन में, और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम, क्योंकि ये मिडिवल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द चेंजेस हैज हैपेंड, तो हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं लाइन टू लाइन। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर यू आर मतलब पढ़ रहे हो आप मेरे साथ, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक देना कि आपको एनसीईआरटी का ये लाइन टू लाइन सेशंस कैसे लग रहे हैं। एंड जो स्टूडेंट्स मेरे 7th क्लास में हैं, आप प्लीज़ इसको सस्टेन करिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे कोशिश करती हूँ टू अपलोड द वीडियो। तो आपका कंटेंट मेरे साथ अच्छे से चैप्टर आपके कवर हो ही जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो, हाँ जी। तो देखो, द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजन ट्रेडिशन। तो जो हम 1000 years की मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, देखो बार बार मैं चीज़ों को रिपीट करती हूँ जो हमने पढ़ ली होती है, सो दैट आपके दिमाग में रहे डेटा वो। तो आपको बताइए मिडिवल हिस्ट्री कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक की है भाई, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको कितनी बार बताया। ठीक है, तो हम ये जो 1000 year की ये जो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें ना बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट हुए और चेंजेस आए रिलीजन को लेकर भी, रिलीजियस ट्रेडिशन को लेकर भी, कि जो लोगों के बिलीफ थे। देखो, रिलीजन क्या होता है कि पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम डीपली पर्सनल। देखो क्या होता है कि आपका जो बिलीफ है, आप जो मानते हो, ठीक है, डिवाइन के बारे में, सुप्रीम रियलिटी, चाहे भगवान कह लो चाहे परमात्मा कह लो, तो वो सबका डीपली पर्सनल होता है कि भाई मेरे को मैं किस देवी देवता को मानती हूँ या आप किसी को मानते हो, तो वो फर्क हो सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर हम दोनों एक ही रिलीजन के, तो हमारे कहीं ना कहीं वो भगवान वो होंगे। ठीक है, या जो मुस्लिम है उनका बिलीफ क्या होता है, रिलीजन बिलीफ कि भाई वो अल्लाह को मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो, वो सुनो कि समटाइम जो लोगों का बिलीफ होता है डिवाइन को लेकर के, वो पर्सनल होता है। ठीक है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिवली प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, यानी कि जब आप फॉर एग्जांपल आप रिलीजन को फॉलो, जैसे आप हिंदू हो,
ठीक है, मैं हिंदू, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हम जो है अब जब मंदिर में जा करके पूजा करेंगे, टेम्पल में जा करके हम लोग पूजा करेंगे, तो फिर क्या हम एक प्रैक्टिस एक तरीके से पूजा करते हैं। हिंदू कल्चर में एक तरीके से पूजा होती है कि भाई धूप बत्ती करते हैं, आरती करते हैं, इस तरीके से, है ना। तो जब आप रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो तो आप कलेक्टिवली ग्रुप्स में एक तरह से करते हो, ठीक है। तो कलेक्टिव बिलीव्स इन द सुपर नेचुरल एजेंसी इज कॉल्ड रिलीजन, ठीक है। कलेक्टिव बिलीफ मतलब क्या कि ग्रुप में सब लोग किस तरीके से पूजा पाठ करें, चीज़ें करें, या उनका क्या बिलीफ है, तो वो भाई रिलीजन बन जाता है आपका, ठीक है। ठीक है कि हर किसी का अलग अलग बिलीफ को, अपने जो उनका भगवान में बिलीफ है उसको पूजने का, उसको प्रैक्टिस करने का अलग अलग तरीका है हर एक रिलीजन का, तो इसलिए वही रिलीजन होता है, ठीक है। कलेक्टिवली जब आप अपने बिलीफ को, भगवान के प्रति जो आपका बिलीफ है, अच्छा आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो लेकिन ना ये जो रिलीजन होता है ये समहाउ कनेक्टेड होता है सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी। आपके आसपास की सोसाइटी कैसी है, आपके आसपास की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो रिलीजन है वो होता है प्रैक्टिस, है ना। रिलीजन या फिर बनता है, जैसे सोसाइटी में आसपास के लोग पूजा कर रहे हैं, या आप जिन जो भी मानते हैं जिसको भी भगवान को, तो वो चीज़ तो इसी तरीके से बाकी लोगों का भी बिलीफ उसमें उस चीज़ में आने लगता है। तो यही चीज़ है कि हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, 2-3 बता देती हूँ पहले ही, ठीक है। देखो, पहली बात, रिलीजन क्या है? रिलीजन एक पर्सनल बिलीफ है, ठीक है। पर्सनल बिलीफ है किसी भी इंसान का, किसके अंदर? डिवाइन के अंदर, कि वो भगवान के को लेकर के अपना क्या उसका विश्वास है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो हमारा ये रिलीजन होता है ये हम कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं, कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हिंदुइज्म में जैसे एक तरीके से पूजा की जाती है, सभी लोग मिलकर के वही फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा ये रिलीजन है ये कनेक्ट होता है किससे? सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब हमारे आसपास की सोसाइटी, हमारे आसपास की इकोनॉमिक कल्चर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही, कि हमारे सोशल लोग क्या क्या प्रैक्टिस करें, रिलीजन को कैसे करें, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा रिलीजन बिलीफ बनता है। इतना समझ में आ गया। तो एज जो सोशल वर्ल्ड है वो ऑल्टर कर सकता है, एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीफ। तो जैसे अगर सोसाइटी में चेंज आएगा तो आपके बिलीफ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज आने लगेगा, है ना। समझ रहे हो? अब आगे देखो, इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड। देखो अब क्या है कि जिसको हम आज हिंदुइज्म बोलते हैं, हिंदुइज्म मतलब क्या कि मतलब हिंदू रिलीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कुछ चेंजेस आए जिसको आज हम हिंदुइज्म बोलते हैं, जिस वर्ड को, उसमें कुछ मिडिवल हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे। क्या? देखो पहले क्या होता था ना कि स्टार्टिंग में आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है कि हिंदू रिलीजन की अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी आपको इस्लाम रिलीजन के बारे में भी यहाँ पे समझाया जाएगा मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग भी आ रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, आप मेरे साथ लाइन टू लाइन बस समझते जाओ, एकदम रिलैक्स होकर के बैठो और आप ध्यान से सुनो, ठीक है। आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। अब क्या है कि वेदास, ठीक है, वेदास उपनिषद आपने पढ़ा है भाई, ये तो इन वर्डों से तो आप भाई परिचित होगे, आप 7th क्लास में हो, आप 6th में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो वेद उपनिषद ये हमारे हिंदू कल्चर में ज़्यादातर एंशियंट टाइम में फॉलो हो रहे थे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे रिलीजन में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? अब लोग धीरे धीरे ना वर्शिप करने लगेंगे डाइटीज, डाइटीज मतलब देवी देवता, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा जो है स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप जानते हो कृष्ण भगवान की एक पर्टिकुलर मूर्ति है, उनका एक रूप है ना, तो माँ शेरावाली की एक, तो वही चीज़ की डाइटीज, देवी देवताओं की पूजा करने लगेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल होगी, टेम्पल्स बनाए जाएंगे रॉयल्टी के साथ, एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस जानते हो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि है ना जैसे कि पूजा पाठ रिचुअल्स कराना, तो रिचुअल्स किनके द्वारा कराओगे? ब्राह्मण्स के द्वारा, क्योंकि वही संस्कृत या वेद उपनिषद ये पढ़ना जानते हैं। तो पूजा पाठ अगर आपको अपने घर में करानी है तो धीरे धीरे लोगों का मानना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे रिलीजियस बिलीफ चेंज हुए, मतलब या फिर इम्प्रूव हुए, चलो आगे बढ़े और उनका रीजन बढ़ा। जैसे कैसे पहले रिलीजियस बिलीफ ये था कि सिर्फ वेद और उपनिषद तक की पढ़ाई, फिर धीरे धीरे मूर्ति पूजा आएगी, ठीक है, डाइटीज की पूजा होने लगी है एक पर्टिकुलर तरीके से, या ब्राह्मणों के द्वारा पूजा कराई जा रही है। तो द प्रीस्ट जो थे वो डोमिनेंट ग्रुप था सोसाइटी का मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे, जब डाइटीज की पूजा हो रही थी या लोग टेम्पल्स वगैरह में पूजा पाठ कराते थे, हवन कराते थे, तो वो किनसे कराएंगे? ब्राह्मण से कराएंगे भाई, जिनको संस्कृत लैंग्वेज आती है ना। तो ये प्रीस्ट जो थे, जो ब्राह्मण थे, इनका डोमिनेंस थोड़ा सा बढ़ता जा रहा था, ठीक है, क्योंकि लोग इनकी पूजा पाठ के मामलों में लोग इन्हीं की बातें सुनते थे, है ना। तो देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत क्योंकि थी, इनकी संस्कृत टेक्स्ट में किनकी? ब्राह्मण्स की नॉलेज थी, एंड अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इसलिए ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में, एज बिकॉज लोग जो हवन कराते थे अपने घर में, जैसे कि शांति के लिए हवन कराना कुछ, तो वो ब्राह्मण्स की ही कई हुई बातें मानते थे, है ना। तो वो चीज़, तो ब्राह्मण्स का एक डोमिनेंस या इंपॉर्टेंस सोसाइटी में बढ़ गई थी, रिस्पेक्ट। ये हम मिडिवल हिस्ट्री टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है।
देयर डोमिनेंस पोजीशन आर कंसोलिडेटेड बाय सपोर्ट ऑफ पेट्रॉन्स। आप जानते हो पेट्रॉन्स क्या होता है? देखो, जो इनकी ब्राह्मण्स है, देखो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, इनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ रही है, और इनकी पोजीशन को बरकरार रखने का काम कौन कर रहा था, या जो ब्राह्मण्स को सपोर्ट कर रहे थे वो थे पेट्रॉन्स। ठीक है, पेट्रॉन्स कौन होते हैं जी? न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या पेट्रॉन्स बताती हूँ। पहले यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ भी है, हम लोगों को आराम से समझना है। हमने ऐसे नहीं, देखो मेरा मोटिव इज़ नॉट कि भाई लेंथ वीडियो की कितनी है क्या नहीं है, नहीं। मेरा मोटिव है कि भाई आप अगर पढ़ के जा रहे हो, तो अगर आप मेरे वीडियो को 30 मिनट भी देख लिए तो मतलब वो पार्ट आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर का उतना। ठीक है, अच्छे से। तो पैट्रॉन्स क्या होता है? देखो, एक ये ना कोई भी इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हो सकता है। इसमें भाई रूलर भी कह लो, रूलर भी तो वेल्दी ही होते हैं, है ना? तो कोई रूलर हो सकता है, राजा महाराजा जो उस समय पीरियड के थे, मान लो दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान ने चलो दिल्ली सल्तनत तो ब्राह्मण्स को क्या ही सपोर्ट नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ एक जो राजा वगैरह सपोर्ट करे, चोला एम्पायर किसी राजा ने कर लिया मान लो, तो एक वेल्दी इंडिविजुअल जो कि जिसके पास पैसा है, तो वो सपोर्ट करता है किसी और पर्सन को, चाहे वो क्राफ्ट मैन हो, चाहे नोबल हो, या कोई ब्राह्मण हो। अब बात है कि भाई ये जो पैट्रॉन्स है, ये जो एक वेल्दी पर्सन है, कोई राजा हो गया या कोई वेल्दी पर्सन हो गया, ये क्यों ब्राह्मण्स को सपोर्ट करेंगे भाई? क्योंकि देखो राजा क्या करते हैं कि इनको अपना संस्कृत में कोई चीज़ लिखवानी हो, ठीक है, चाहे कुछ पढ़ना हो, ठीक है, तो इनको ब्राह्मण्स की जरूरत होगी, और ब्राह्मण्स ही, आपको पता है मैंने बताया था कि मिडिवल हिस्ट्री में अमीर खुसरो ने भी ये चीज़ नोटिस करी थी कि जो संस्कृत थी वो ऑर्डिनरी या फिर कॉमन लोग नहीं जानते थे लैंग्वेज, ये सिर्फ ब्राह्मण जानते थे। तो अगर जो राजा है उनको संस्कृत टेक्स्ट कुछ पढ़ना है या कुछ लिखवाना है, तो उनको ब्राह्मण्स की नीड होगी। तो पैट्रॉन्स यानी कि जो रूलर्स होते थे या जो वेल्दी लोग होते थे, ये सोचते थे कि भाई हम ब्राह्मण्स का मतलब उनको थोड़ा सा अपने खर्चा पानी दे देंगे, या फिर उनको खाना रहने की जगह ये सब दे देंगे, और बदले में वो ब्राह्मण्स हमारे लिए हमारे टेक्स्ट वगैरह लिख देंगे या चीज़ें कर देंगे। ठीक है, या हमें चीज़ें बता देंगे। समझ आया? तो इस तरीके से पैट्रॉन्स के द्वारा जो वेल्दी लोग थे उनके द्वारा भी ब्राह्मण्स को सपोर्ट मिलता था, और ब्राह्मण्स की संस्कृत नॉलेज की वजह से उनको सोसाइटी में और पूजा वगैरह वो कराते थे, हवन कराते थे, उससे भी सोसाइटी में उनकी बहुत एक डोमिनेंस या रिस्पेक्ट सोसाइटी में ब्राह्मण्स की थी। तो आपको पता है कि ब्राह्मणों को कितना हमारे जो है हिस्ट्री में बात कर लो, चाहे समाज में शुरुआत से ही माना जाता है। आज भी अगर आप कभी हवन कराते हैं, जैसे किसी ने नया घर लिया और उन्हें हवन कराना है, तो वो किनको खोजेंगे? ब्राह्मण्स को, पंडित को, है ना? तो ये चीज़, तो इस तरीके से मैं आपको हिंदुइज्म के कल्चर की या वो रिलीजन की बात बता रही हूँ। ठीक है, कि रिलीजन में भी कैसे बदलाव आते हैं, कैसे कैसे चीज़ें बढ़ती हैं। पहले सिर्फ वेदों और उपनिषद तक ही सीमित था, अब डाइटिस की पूजा हो रही है, मूर्ति पूजा हो रही है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे आइडिया ऑफ भक्ति आएगा, आपको पता है। तो वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट जो हुई इस पीरियड में वो थी इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। अब जी ये आइडिया ऑफ भक्ति क्या है मैम? जब अब चलो थोड़ा सा हम समझते हैं कि भक्ति क्या होती है। आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति इसकी आप मान लो ये भी हो सकती है कि भाई हाथ जोड़ के आपने आंखें बंद करी और किसी भगवान को याद किया, कोई भी भगवान जिनको आप पूछते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो भक्ति क्या है कि आप डिवाइन पावर को, एक यूनिवर्स या सुप्रीम नेचुरल पावर जो आप मानते हैं, ठीक है, उनको आपने आंख बंद करके हाथ जोड़ के थैंक यू किया, ग्रेटफुल मतलब ग्रेटफुल रहे या फिर ग्रैटिट्यूड शो किया। तो यही आइडिया ऑफ भक्ति है ना, कि या फिर मंदिर में पूजा पाठ चलो कर दिए, वो तो चलो मूर्ति पूजा हो गई, है ना। उसके साथ साथ भक्ति क्या है? भक्ति देखो इज नथिंग बट देन कि आप जो मन से भगवान को याद करो, फिर चाहे वो कीर्तन करके करो या पर्सनली आप अपने घर में ही बैठ के पूजा कर रहे हो, ठीक है। तो आइडिया ऑफ भक्ति धीरे धीरे आया रिलीजन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। हम रिलीजियस डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं कि ओल्ड न्यू रिलीजन क्या क्या फॉलो होती है और कुछ क्या क्या नई नई चीज़ें उसमें जुड़ती गई, मतलब रिलीजन का कॉन्सेप्ट भी बढ़ने लगा था, ठीक है, कि लोगों का पर्सनल बिलीव जो है भगवान को लेकर के, इस नेचुरल पावर को लेकर के वो बढ़ रहा था। तो क्या है कि भाई देखो कि इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, आइडिया ऑफ भक्ति क्या कहता है? आइडिया ऑफ भक्ति कहता है कि एक जो लविंग जो पर्सनल डाइटी है, दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट, कि कोई भी जो डिवोटी है यानी कि जो भक्त है भगवान को पूजने वाला या जो डिवाइन में बिलीव करता है, ठीक है, जिसका बिलीफ है डिवाइन के अंदर, तो उसको डाइटी को यानी कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या उनको पाने के लिए उनको वो विदाउट प्रीस्ट भी वो चीज़ या विदाउट रिचुअल्स कराए भी वो कर सकते हैं। तो आइडिया ऑफ भक्ति बस यही है कि आपको पूजा करने का मतलब सिर्फ यज्ञ हवन कराना या फिर वो ही नहीं है। यदि आप मन से भगवान को याद करें, हाथ जोड़ करके अपने घर में ही पूजा करें, आपने प्रीस्ट या ब्राह्मण को नहीं बुलाया। पहले क्या था, एक टाइम पे सोसाइटी में सिर्फ ब्राह्मण्स को बुला करके ही जो अगर पूजा कराई जा रही तो वही पूजा मानी जाती थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे आइडिया ऑफ भक्ति आया तो लोगों के मन में ये आइडिया आया, विश्वास आया कि यार हमें सिर्फ ब्राह्मण्स को ही, प्रीस्ट को ही बुलाने की जरूरत थोड़ी है घर पे, अगर हमें भगवान को याद करना है। वो तो हम घर बैठे अपने मंदिर में ही अपना छोटा सा मंदिर बना के उसमें पूजा करके भगवान को याद कर सकते हैं, मन की शांति हमें मिलेगी तब भी, है ना। तो यही आइडिया ऑफ भक्ति था, ठीक है, कि आप जो एक डिवोटी है वो देवता को याद कर सकता है और उसके लिए उनको कोई इलैबोरेटेड रिचुअल्स जो प्रीस्ट के द्वारा कराए जाते हैं जरूरी नहीं है कि वो करने ही पड़े, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे
ये जो रिलीजन था उसका कॉन्सेप्ट बढ़ रहा था। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन हमारा टॉपिक आपको आई होप क्लियर हो रहा है ना? ठीक है जी। तो मैंने आपको एंशियंट से भी कनेक्ट करके और मिडिवल में क्या चीज़ हो रही थी वो आपको बताया कि कैसे। अब देखो, मिडिवल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजेस। तो भक्ति ट्रेडिशन एमर्ज हुआ, तो भक्ति आया, आइडिया ऑफ भक्ति आया, ये भी तो रिलीजन के लेवल पे चेंजेस आए ना। रिलीजन में पहले रिलीजियस लेवल पे चेंजेस आए कि पहले क्या चीज़ फॉलो हो रही थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा देखो, ये ऑल्सो एक पीरियड है व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर। अब देखो, चेंजेस तो हो ही रहे। मिडिवल हिस्ट्री इज ऑल, हम ट्रेसिंग चेंजेस की बात करें, क्या क्या चेंजेस हुए भाई 700 से लेकर के 1750 एडी तक क्या क्या चेंजेस हुए, हम वही लोग बात कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको जो कमेंट करने को बोला था वो ईयर मैंने खुद ही बता दिया, 1000 ईयर की, किस 1000 ईयर की हम लोग बात करें। वैसे तो आप लोग अगर मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यस, चले। तो अब क्या था, कुछ नए रिलीजन भी आ रहे थे। क्या नए रिलीजन आ रहे थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? देखो, पहली चीज़ तो देखो, हमने देखा कि रिलीजियस लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। रिलीजन में कैसे कैसे आइडियाज़ ऑफ भक्ति आया, धीरे धीरे चीज़ें इमर्ज हो रही है, बढ़ रही हैं। अब उसके अलावा कुछ नए रिलीजन्स भी आए थे, ठीक है। अब एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है जो मर्चेंट्स एंड माइग्रेट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान इन टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। देखो, जो अब हम यहाँ पे ना इस्लाम रिलीजन के बारे में जानेंगे कि एक नया रिलीजन आया, वो था इस्लाम। और ये मिडिवल हिस्ट्री में ही हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि आप देखोगे कि जो अभी रूलर आने वाले हैं, जैसे कि मुगल एम्पायर मिडिवल हिस्ट्री में ही आई है, ठीक है। मतलब 700 से लेकर 1750 के टाइम पीरियड में ही मुगल एम्पायर आई है, दिल्ली सुल्तान आए। तो ये जो थे, ये इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे। जो कि लोग इधर नॉर्थ वेस्ट साइड से आए, तो ये इस्लाम रिलीजन में इनका बिलीफ था। तो जब कुछ मर्चेंट्स आए, कुछ माइग्रेंट्स आए, ठीक है, जैसे कि ट्रेड के लिए आए हो, कैसे भी आए हो, तो ये अपने साथ साथ अपनी जो रिलीजन फॉलो करते थे उसको भी लेके आए, ठीक है। कुछ रूलर जो हमारे आगे आने वाले हैं वो सब इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे, तो वो अपना कल्चर जहाँ से भी वो आए, अपना रिलीजन भी यहाँ पे इंडिया में लेके आए। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। तो होली कुरान जो थी, कुरान क्या है? देखो, इस्लाम एक रिलीजन है, और इस्लाम रिलीजन की जो होली टेक्स्ट बुक है, जैसे कि हिंदुओं की एक होली टेक्स्ट क्या है? भगवद गीता। ऐसी इस्लाम रिलीजन में जो होली टेक्स्ट है वो है कुरान, ठीक है जी। और हम जो है, वी आर एजुकेटेड पीपल, वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, है ना। तो हमारे को हिस्ट्री में हम हर चीज़ को जान रहे हैं, लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। बट एट द एंड बात यही है, हम एसपीएल में भी पढ़ते हैं कि देयर इज़ एन इक्वालिटी, देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो एनीबडी कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, और हमको हर एक रिलीजन की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी थोड़ी एक्स्ट्रा बात, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि जो होली कुरान है उसका कंसेप्ट या उसकी टीचिंग जो थी वो 7th सेंचुरी में, यानी कि इनिशियली मिडिवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग में ही आ गई थी, ठीक है। सॉरी, एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट में या कहीं आ गई थी, ठीक है। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवर्निटी ऑफ वन गॉड, दैट इज अल्लाह, ठीक है, हुज लव मर्सी एंड ब्यूटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। देखो, सिंपल सी बात ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने उन्होंने जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो कुरान को अपना होली बुक मानते हैं। जैसे हम भगवद गीता को मानते हैं, वो कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है ये चीज़ कि हमारा एक ही गॉड है, दैट इज़ अल्लाह, ठीक है। और देखो, जो मेरा पर्सनल बिलीफ है वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरी फैमिली की तरह है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक जो अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पीओवी है इस चीज़ को लेकर के, कि चाहे आप किसी भी रिलीजन में किसी भी को भी पूज रहे हैं, किसी भी को भी आप डिवाइन पावर मान रहे, सुप्रीम पावर मान रहे, लेकिन मेरा अल्टीमेटली मानना मन है कि सब एक ही है, ठीक है। जो अल्टीमेट पावर है वो एक ही है, और ये सभी उनके रूप हैं। अब इंसानों ने उसको रिलीजन के फॉर्म में बांट दिया है, या कैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज़ द अनदर कॉन्सेप्ट। बट जो सुप्रीम रियलिटी है वो एक ही है, वो सबके लिए एक है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, इसलिए आई ऑलवेज हैव अ बिलीफ इन एवरी रिलीजन, या मुझे वो चीज़ है, ठीक है। तो और आपके पर्सनल बिलीफ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप वी ऑल आर एजुकेटेड, तो हम ये चीज़ समझते हैं कि, और हम हर एक चीज़ों में की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो यही करना भी चाहिए, है ना। वरना देखो, आप तो देख ही रहे हो कि देश में दुनिया भर में रिलीजन के लेवल पे, कल्चर कास्ट के लेवल पे लड़ाइयाँ तो चलती ही रहती हैं। बट आप अगर एक इंडिविजुअल, आप एजुकेटेड हो, और आप सही सब बात समझते हो कि अब एक ही पावर है, और सभी जो वो सभी उसके रूप है बाकी, ठीक है। तो वो एक पर्सनल बिलीफ है आपका। चलो, ये हो गई हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात। अब अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, तो जो कुरान है वो मुस्लिम कम्युनिटी उसको अपनी होली बुक मानते हैं जी, और वो कहते हैं कि एक हमारे गॉड है जो कि अल्लाह है, ठीक है। और ये उन्हीं की लव मर्सी ब्यूटी को एम्ब्रेस करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जिनको भी अल्लाह में विश्वास है, ठीक है, चाहे उसका विदाउट कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, जिनको भी अल्लाह में विश्वास है वो उनको प्रेस कर सकता है। अब देखो, जो हमारे मैनी रूलर्स या जो पेट्रॉन्स ऑफ इस्लाम है, एंड जो उलेमाज है, लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। देखो, मैं क्या बताती हूँ आपको, क्या जो हमारे इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले रूलर्स आएंगे या चीज़ें होंगी। अब उलेमा कौन होते हैं?
आई होप उलेमा के बारे में इन्होंने अलग से दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो मैं बता ही दूंगी। देखो नहीं दे रखा साइड में। देखो उलेमा कौन होते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में पंडित होते हैं, ऐसे ही उलेमा, उलेमा मतलब स्कॉलर, रिलीजन स्कॉलर, जिसको उस रिलीजन के बारे में पता है। किस रिलीजन के बारे में? इस्लाम। इस्लाम रिलीजन के बारे में जिनको नॉलेज है या जो उसके टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं, उसके प्रचारक हैं, वो उलेमाज होते हैं। जैसे हिंदुइज्म में पंडित हो गए, ऐसे ही इस्लाम में उलेमाज हो गए। ठीक है, तो यही ये लर्नड स्कॉलर्स होते हैं। तो अच्छा, लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। देखो बाय देयर फॉलोअर्स, जैसे हिंदुइज्म को भी हमने इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से करा कि भाई इनिशियली वेद या उपनिषद में लोगों का मानना था, बिलीफ था, धीरे धीरे मूर्ति पूजा आएगी, फिर धीरे धीरे आइडिया ऑफ भक्ति आया कि भाई अब हमें हर जरूरी नहीं है कि रिचुअल्स ही करने की जरूरत है, अपन घर पे बैठ के भी हाथ जोड़ के भगवान को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदुइज्म को वैरायटी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से फॉलो करा है, या भगवान की को जो याद करने का तरीका है वो सबका अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो अब वैरायटी ऑफ वेज में ऐसी इस्लाम रिलीजन को भी इंटरप्रेट किया जा रहा था। देखो दो टाइप के मुस्लिम्स, अब देखो मुस्लिम है जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, तो दो टाइप के मुस्लिम्स यहाँ पे, शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम। देखो दूसरा मैं बताती हूँ, आराम से इसको समझते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम, तो ये दो कैटेगरीज में भी इस्लाम ट्रेडिशन को, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे। तो शिया मुस्लिम क्या थे, उनका मानना ये था कि इनका जो लेजिटिमेट सुप्रीम लीडर है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर है वो है अली। आपने ये नाम सुना होगा। ठीक है, तो जो शिया मुस्लिम थे उनका बिलीफ क्या था, उनका बिलीफ था कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिटिमेट लीडर है, एक बड़े लीडर है, वो है अली। मतलब सुन्नी मुस्लिम सॉरी शिया मुस्लिम जो थे वो अली को अपना मानते थे। ठीक है, जिसको वो याद करते थे। ठीक है, तो और उनका ये अली कौन है, अली है प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ। ठीक है, अब ये प्रॉफिट मोहम्मद कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद है जो कि जिनको माना जाता है जिनको अल्लाह ने ही भेजा था और इस्लाम का प्रचार करने के लिए, इस्लाम रिलीजन को बताने के लिए लोगों को। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ है अली, और शिया मुस्लिम जो थे उनका बिलीफ था अली में कि वही हमारे लेजिटमेट लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी के। इसके अलावा जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं, सुन्नी मुस्लिम जो थे वो एक्सेप्ट करते थे अथॉरिटी ऑफ खलीफा। तो इनका मानना था कि जो हमारे अर्ली लीडर खलीफाज हैं वो ही हमारे अल्टीमेट लीडर हैं। ठीक है, एंड देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी थे वैसे तो। ठीक है, जैसे कि स्कूल ऑफ लॉ आएंगे, दो स्कूल ऑफ लॉ है। देखो सुन्नी मुस्लिम किसको मानते थे और शिया मुस्लिम किसको मानते थे, आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं स्कूल ऑफ लॉ, दो थे, हनफी एंड शफी। मेनली इन इंडिया में जो है दो, इस्लाम रिलीजन के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, दो स्कूल ऑफ लॉ फॉलो किए जाते हैं, हनफी एंड शफी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे के टॉपिक पे। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन एमर्ज हुए, कुछ नए रिलीजन आए, कुछ ओल्ड रिलीजन में कुछ चेंजेस आए। तो यही हमने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा है, हिंदुइज्म और इस्लाम रिलीजन के बारे में थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब ये आ गया नया टॉपिक। देखो मैंने आपको क्या बोला, इंट्रोडक्शन ये चैप्टर है, आप इसको टॉपिक वाइज पढ़ो कि एक टॉपिक है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, फिर दूसरा टॉपिक है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। ऊपर हमने रिलीजियस बिलीफ को लेकर के पढ़ ली बात कि कैसे नए एंड ओल्ड रिलीजन आए और क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में हमने वो रिलीजियस चेंज भी जो है वो भी देख लिया, टेक्नोलॉजिकल चेंज देख लिए, नए नए पॉलिटिकल सोशल ग्रुप्स आएंगे, नए नए रीजन और एम्पायर बनेंगे, जैसे दिल्ली सुल्तान, मुगल और कुछ छोटी छोटी रीजनल स्टेट भी बनेंगी। तो ये सारी डिस्कशन हम, ये जो चेंजेस हम मिडिवल हिस्ट्री में आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, वो हमने अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर में थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज पढ़ा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि ये वाला, वो ये समझो क्या है हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है भाई, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द रिकॉर्ड ऑफ द टाइम वट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में जो चीज़ें हुई थी उसकी स्टडी हम लोग करते हैं, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। और ये स्टडी हम तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, है ना, आपको तो खाली बुक में से या मेरे को खाली बुक में से हम पढ़े हैं, लेकिन हमारे हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं और उसके बाद जाके हिस्ट्री जो है एविडेंस के बेसिस पे फिर बनाई जाती है, लिखी जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करें, देखो हिस्ट्री टाइम के साथ बदलती है, टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर आर चेंजेस कम अक्रॉस। ठीक है, तो टाइम के साथ चेंजेस तो आ रहे हैं। तो लेकिन जो हिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने कैसे डिवाइड करा है, हिस्टोरियन ने कैसे डिवाइड करा है हमारे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब आप ब्रिटिशर्स, कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज आए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी आप जानते होंगे, और जब आप 8th क्लास में जाओगे तो आप डिटेल में ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ोगे कि कैसे वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, और वो आए ट्रेड के पर्पज से थे, लेकिन उन्होंने कैसे इंडिया पे अपना कब्जा जमा लिया, अपने उसको इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो ये सब
सब आप 8th में पढ़ोगे, उसके लिए आपको 7th क्लास का ये पूरा सिलेबस पढ़ के पास होके तब आप 8th में जाओगे, वो तब मैं आपको सारी चीज़ें तब पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ रह सकते हो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ और स्टे कनेक्टेड विद मी। अगर आपको एक्चुअल और जेन्युइनली चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ इस चैनल से, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ मेरे को फीडबैक देना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग, बट आई वुड सजेस्ट और आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। और जैसे मेरा चैनल का नाम है लर्न विद मी, कि हम लोग साथ में लर्न करेंगे, साथ में चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तो वही हम करते हैं, ठीक है। तो या आते हैं आगे। तो देखो हिस्टोरिकल पीरियड को कैसे डिवीजन उसका करा गया है, हम पढ़ते हैं। देखो हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर। अब हिस्टोरियन के लिए ये जो समय है, दिन बीत गए, घंटे बीत गए, साल बीत गए, ऐसा नहीं है जैसे हमारे लिए क्लॉक और कैलेंडर की होती है कि भाई मेरा बर्थडे पिछले साल पे मैंने ये किया था, अब मैं नेक्स्ट बर्थडे पे ये करूँगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो लेकिन हिस्टोरियन हिस्ट्री को ऐसे नहीं देखते हैं, ठीक है। देखो वो जानते हैं कि वो हिस्ट्री को डीपली स्टडी करते हैं, पहली चीज़। अच्छा, टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस। हमको पता ही है कि भाई टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं, सोशल लेवल पे भी चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक लेवल पे भी चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे डेवलपमेंट ही होगी। अब हमारी इंडिया, हमारी सब कॉन्टिनेंट है, वो प्रोग्रेस की तरफ ही जा रही है ना। आईटी आ गया है, आईसीटी आ गया है, तो ये चीज़ें अब पहले तो नहीं थी एंशियंट पीरियड में, बट धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। तो भाई टाइम के साथ साथ इकोनॉमिक सोशल लेवल पे चेंजेस आते हैं। तो इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ में भी चेंजेस आते हैं, बिलीव्स जो नए नए लोगों के बनने लग जाते हैं। अभी हमने ऊपर ही देखा ही कैसे कैसे नए नए बिलीफ आ रहे थे, आइडिया, इमरजेंस ऑफ भक्ति, का इमरजेंस हो गया, लोग आइडिया ऑफ भक्ति में बिलीव करने लग गए। तो ये चीज़ें नए नए बिलीफ आते हैं, आइडिया आते हैं। तो क्या है कि द स्टडी ऑफ द टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स और पीरियड। देखो आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, या जैसे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीज़ें हुई, तो अगर आप कितना, मतलब देखो टाइम पीरियड तो बहुत बड़ा है। हमने जो एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो भाई वो हजार लाखों सालों पहले की बात है, अब मिलियन ईयर अगो की बात है, ठीक है। फिर हम एंशियंट से मिडिवल में आते हैं, ठीक है। फिर मिडिवल से कुछ हज़ार सालों की, 700 से लेकर 1750, यानी कि 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी की बात करें। और अभी हम फिर उसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे, और अभी हम करंटली 21st सेंचुरी में है। तो बेसिकली हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो अगर हिस्टोरियन क्या करते हैं, इनको हिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हिस्ट्री का डिवीजन करा जाता है, ताकि उसे पढ़ना आसान हो। अब मैम ये बताओ, ये जो डिवाइड तो कर रहे हैं, पर ये किस बेसिस पे डिवाइड करें? ये करते हैं टाइम पीरियड को डिवाइड बेसिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर टाइम, कि भाई जैसे मान लो एक इतने से लेकर के इतना टाइम पीरियड है, और उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी कि मान लो वहाँ पे चेंजेस ही चेंजेस आ रहे थे, या वहाँ पे ये लोग हंटर गैदरर ही थे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो कैरेक्टरिस्टिक है ना हर एक टाइम पीरियड के, जो सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक है उनको सेम सेम कैटेगरी में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो मस्त आराम से समझ आएगा आपको। देखो सुनो, जैसे कि अगर हम मिडल ऑफ 9th सेंचुरी की बात करें, मिडल ऑफ 19th की बात हो रही है जी, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री के बाद, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ब्रिटिश पीरियड आएगा। तो 19th सेंचुरी में क्या करा कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियन ने, देखो वैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन ने कैसे पीरियोडाइज करा, वो कितना सही था कितना गलत था, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे जान रहे हैं, लेकिन अपन जब 8th क्लास में जाएंगे उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो चीज़ मैं समझा रही हूँ वो समझ लो कि कैसे हिस्टोरियंस ने, चाहे वो ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे हो या वो इंडियन हिस्टोरियन, उन्होंने कैसे हिस्ट्री को डिवाइड करा है, हिस्ट्री के पीरियड्स ये किस किस नाम से बनाए, और ये अकॉर्डिंग टू टाइम ही है। देखो टाइम के साथ जो चेंजेस आए थे उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने डिवाइड करा, ठीक है। देखो अब ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने डिवाइड करा हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भाई तीन पीरियड्स में। उन्होंने बोला हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। आपके लिए मे भी नया हो, लेकिन सुनो, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हमारी हिस्ट्री है उनके भी अकॉर्डिंगली तो इंडिया की एक हिस्ट्री रही है ना भाई, उन्होंने हमारे यहाँ आकर के 250 सालों तक 200 सालों तक राज किया है, तो उनके लिए भी कोई इंडियन हिस्ट्री है, उन्होंने भी चीज़ें करी जानी। तो उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड करा है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। अब ये डिवीजन कैसे हुआ जी? दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ द रूलर, कि भाई जो रूलर था उस टाइम पीरियड में, और जो रूलर का जो रिलीजन था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है हिस्ट्री को पीरियड डिवाइड कर दिए। फॉर एग्जांपल देखो उन्होंने क्या किया कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री की बात करूँ, क्लास 6th वाली जो आप पढ़ के आ चुके हो, उसमें ज़्यादातर आपने हिंदू रूलर देखे होंगे, इस्लाम रिलीजन को या मुस्लिम कम्युनिटी का कोई लीडर नहीं देखा था, तो उन्होंने उसको हिंदू, एंशियंट हिस्ट्री को हिंदू बोल दिया। अब ये जो आप मिडिवल वाली अभी पढ़ रहे हो, इसको ब्रिटिश हिस्टोरियन ने भाई मुस्लिम पीरियड बोल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत आएंगी, मुगल एम्पायर आएगी, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी थी या मुस्लिम लीडर्स, यानी कि जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे, तो इस पीरियड को इन्होंने मुस्लिम बोल दिया। लेकिन और अपने जो अब ये मॉडर्न जो आप 8th क्लास में पढ़ोगे उसमें ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर हिस्टोरियन ने उसको ब्रिटिश पीरियड बोल दिया। लेकिन ये आपको डिवाइड करने का ये तरीका क्या सही लगता है? एक बात बताओ, जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे जो रूलर राज कर रहे थे, जो उसका रिलीजन है, जो उस पर्टिकुलर रूलर का रिलीजन है, क्या उसके बेसिस पे हम पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या पूरी हिस्ट्री का रिलीजन कैसे बना सकते हैं? अब एक बात बताओ, उस समय और भी तो रिलीजन बिलीफ थे, और भी तो चीज़ें फॉलो हो रही थी, तो लोगों के कल्चर रिलीजन उसका क्या, उसको तो इंपॉर्टेंस ये दे ही नहीं रहे,
ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने डिवाइड करा है वो रूलर के रिलीजन के बेस पर डिवाइड करा है हिस्ट्री को, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है। तो इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चरल और इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की रिच डाइवर्सिटी है कि अलग अलग रिलीजन कल्चर यहाँ पे फॉलो होते हैं, उसको तो इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इन्होंने कह दिया कि भाई जो रूलर का रिलीजन है वही पूरी हिस्ट्री, उस हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर दी। ये था ब्रिटिश हिस्टोरियन का क्लासिफिकेशन टू द हिस्ट्री। अब हमारे इंडियन हिस्टोरियन ने क्या करा, देखो फ्यू हिस्टोरियन ने फॉलो करा, कुछ हिस्टोरियन ऐसे भी है जो अभी भी जो ब्रिटिश वाला पीरियडाइजेशन है उसको फॉलो करते हैं, यानी कि हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश कैटेगरी वाले को फॉलो करते हैं। लेकिन मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स की अगर आप बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए तो जो हिस्ट्री है, ठीक है, जो हिस्ट्री है उसकी वाइड रेंज है। ठीक है, द हिस्ट्री यू रीड लास्ट ईयर, वो इसकी एक वाइड रेंज है। अर्ली सोसाइटीज़ कैसे थी, जैसे अर्ली सोसाइटी थी हंटर गैदरर की थी, पहले वो हंटिंग गैदरिंग करते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री से कनेक्ट करा रही हूँ, थोड़ा पीछे लेके जा रही हूँ। अभी आपने देख लिया ब्रिटिश हिस्टोरियन ने कैसे रूलर के रिलीजन के बेस पे हिस्ट्री को इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। चलो इनकी बात हो गई। कई जगह आज भी वो चीज़ फॉलो की जाती है, बट मोस्टली लोग नहीं उसको सही मानते हैं जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने डिवाइड करा। ठीक है, लेकिन क्योंकि भाई समझ रहे हो आप। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री में लेके जाती हूँ। हमने 6th क्लास में जब पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि पहले के लोग पहले जानवरों का शिकार करते थे, फॉरेस्ट से फूड आइटम कलेक्ट करते थे, यानी कि हंटर गैदरर थे। ये फिर धीरे धीरे फार्मर्स बनेंगे, फिर धीरे धीरे टाउन्स और विलेज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन सब पढ़ के आए हो आप। धीरे धीरे टाउन्स बनेंगे, विलेजेस में लोग रहने लगेंगे, फिर धीरे धीरे एम्पायर्स आएंगी, किंगडम्स आएंगी। तो हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग, जो आपने पढ़ा, जो अब आप पढ़े हो वो यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर। आप जो आप 7th क्लास में पढ़ोगे वो आपकी मिडिवल हिस्ट्री, आपको ये सब चीज़ें पता है, मैंने स्टार्टिंग में सब बताया। तो यू विल फाइंड आउट कि भाई कुछ पीजेंट जो है सोसाइटी में और बढ़ जाएंगे, कुछ नई नई चीज़ें आएंगी, कुछ नए स्टेट फॉर्मेशन होगी, नए नए रीजन्स आएंगे, रीजन्स बनेंगे। तो सम टाइम एट अ कॉस्ट ऑफ जस्ट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम मेजर रिलीजन कल्चर, मतलब क्या था कि 2 नए रिलीजन आए, इस्लाम और हिंदुइज्म के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री तक जाते जाते कुछ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी आएंगी जब आप 8th क्लास में पढ़ोगे। तो बेसिकली हिस्ट्री में देर इज अ लॉट। यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि सिर्फ रूलर के रिलीजन तक ही हिस्ट्री सीमित नहीं है, वहाँ पे कल्चर, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजेस, रिलीजन चेंजेस, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। तो इसलिए हिस्ट्री को सिर्फ एक रूलर के रिलीजन के या रूलर ने क्या फाइट करी उसके बैटल ऑफ रूलर के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहिए। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है, और जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो वो भी तो हिस्ट्री ही है कि कैसे पास्ट में क्या था, फिर कैसे कैसे चीज़ें बदली। तो दीज थाउजेंड्स ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस। अब मिडिवल हिस्ट्री में इतने सारे चेंजेस अभी आप पढ़ के आए हो चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में। तो वही, तो सिंपल से इन्होंने बात करी है कि जो भी चेंजेस आए किसमें, आफ्टर ऑल 16th to 18th century वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 8th और 11th century, देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम और एवर मिडिवल पीरियड। तो बड़ा सिंपल, इन्होंने क्या करा, हमारे जो हिस्टोरियन है इंडियन, कौन से हिस्टोरियन है मैं आपको समझा देती हूँ इस पैराग्राफ में क्या लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो। जितने भी हमारे इंडियन हिस्टोरियन है उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा, हिस्ट्री को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा। चलो मैं आपको अलग से समझाती हूँ। ये देखो, जितने भी हमारे इंडियन हिस्टोरियन है इन्होंने 3 कैटेगरी में हिस्ट्री को बांटा, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि क्लास 6, 7th, 8th में तीनों आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से बांटा क्योंकि हर एक हिस्ट्री का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक था। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में जो चीज़ें थी वो एक तरीके से थी, फिर डेवलपमेंट हुई और चेंजेस आए, नए नए रिलीजन आए, नए नए टेक्नोलॉजी चेंजेस आए और हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़े, तो वो मिडिवल हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि जैसे भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे आगे चीज़ें, डेमोक्रेसी। तो फिर अभी मिडिवल हिस्ट्री तक तो कोई डेमोक्रेसी नहीं थी ना, मिडिवल हिस्ट्री तक तो तब भी राजा, रूलर, दिल्ली सुल्तान, मुगल्स, इन्हीं का राज चल रहा था। लेकिन फिर जब हम उससे और आगे बढ़ेंगे, चेंजेस आएंगे, तो मॉडर्न पीरियड में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे इंडियन हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को डिवाइड करा है, विच इज समहाउ द क्लासिफिकेशन कंसिडर्ड राइट देन द ब्रिटिशर्स वन। ठीक है, तो बस वही बात आपको यहाँ पे बताई गई है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अच्छा, मोर ओवर क्या है कि द मिडिवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड, क्योंकि मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी का मतलब है कि प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, है ना। तो ये दिस सीम्स, अब ये चीज़ मिडिवल पीरियड में तो ये चीज़ चेंजेस दिखते नहीं है, डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो वो जो मॉडर्निटी में होती है। तो इसलिए बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। बात यही है सिंपल एंड ऑल कि ड्यूरिंग द 1000 ईयर, जो मिडिवल हिस्ट्री के 1000 ईयर है। अच्छा, आपको हिस्टोरियन का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा आई होप अब तक। ठीक है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो मैं आपको वहाँ भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, देखो ड्यूरिंग 1000 ईयर ये जो है हमारी मिडिवल हिस्ट्री, 700 से लेकर के अपन 750 की बात करें तो 10 सोसाइटीज़ जो
थी वो सब कॉन्टिनेंट हमारे इंडियन की, वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी या बहुत सारे इकोनॉमिक्स लेवल पे चीज़ें आ रही थी, चेंजेस आ रहे थे सेवरल रीजन में, ठीक है, एक लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे थे। फिर धीरे धीरे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी आएंगी, तो ये सारी चीज़ें आप बुक में पढ़ोगे, ठीक है। लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंजेस एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। ऑल्सो वेर एवर यू कैन कंपेयर, जब आप कंपेयर करोगे इन बुक्स को, वट एवर कि आपने लास्ट ईयर में क्या पढ़ा और अब क्या पढ़ा, तो आप चेंजेस देखोगे कि एंशियंट हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं थी, धीरे धीरे चेंजेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, ठीक है। ओके, तो यही बात है। वट एल्स हैज़ चेंज और रिमेन द सेम, तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। क्लास 6 से आप पढ़ के आ चुके हैं, अब आप क्लास 7th में आ गए हैं, ठीक है। और पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर, जो कि हमने 1000 ईयर का एक प्रॉपर ओवरऑल एस्पेक्ट देखा कि आप अभी मिडिवल हिस्ट्री में 7th क्लास में क्या पढ़ोगे, किस लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रहे होंगे। अब हम डिटेल में आगे जा करके, जो मैंने ये 2 नाम लिए, दिल्ली सुल्तान्स, मुगल एम्पायर, ये कैसे आए, इनके रूलर्स ने क्या क्या किया, कैसे राज चलाया, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में डेमोक्रेसी तो अभी भी नहीं आई है, राज तो रूलर्स का अभी भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप मेरे साथ, आपको 7th क्लास की करनी है हिस्ट्री कंप्लीट लाइन टू लाइन ऐसे ही, और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी और ये SPL, ये सब मैं कराऊंगी। इनफैक्ट हिंदी, मैथ्स, ये सब मैं कराऊंगी। 7th क्लास के स्टूडेंट है तो भाई कर लो सब्सक्राइब, ये होने वाला है इन्फॉर्मेटिव आपका इस पूरे साल के लिए चैनल। एंड थैंक यू सो मच, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड प्लीज यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट एंड एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, यू कैन गिव मी योर फीडबैक कि हाउ मच इन्फॉर्मेटिव यू फाउंड दीज वीडियोज। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, प्लीज ऑल ऑफ अस, यू प्लीज़ वॉट एवर जो भी देख रहा है आप प्लीज़ यहाँ तक, अगर इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँच गए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू सो मच कि आप अभी तक सुन रहे हो, और अगर आप सुन रहे हो तो आपको समझ भी आ रहा है, तो आई वुड कैन से कि यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। ये हमारा हो गया चैप्टर 1 7th क्लास का कंप्लीट, ट्रेसिंग चेंजेस, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। और अगर आप इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग का चैप्टर समझाया है, ठीक है, और वो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पार्ट 3 आपने ये देख ही लिया है, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। और मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। एंड आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ, अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस देखने में भी इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपके लिए वो कंटेंट भी ज़रूर लाऊंगी, बट फॉर दैट यू विल हैव टू कमेंट सेक्शन डाउन इन द बिलो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।